तो चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 8। ठीक है, तो एग्जाम्पल 8 में बोला है साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और बोला है साइड्स ए बी एंड ए सी को एक्सटेंड करके ई तक प्रोड्यूस किया गया और इसको एक्सटेंड करके डी तक प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, इफ बाइसेक्टर बी ओ एंड सी ओ, ये जो बी ओ है इसका बाइसेक्टर है और सी ओ है इस एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब बाइसेक्टर बोलते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाता है। ठीक है, इफ बाइसेक्टर आर रेस्पेक्टिवली मीट एट ओ। ठीक है, ये बाइसेक्टर कहां पे मीट करता है? ओ तक मीट करता है। ठीक है, देन प्रूव दैट एंगल बी ओ सी दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ बी ए सी, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ बी ए सी। ठीक है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। टू प्रूफ ये है। ठीक है, तो इसका प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे? ठीक है, सबसे पहले देखो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ये वाला जो एंगल है दिस विल बी हाफ ऑफ एंगल सी बी ई। ठीक है, मतलब दिस एंगल, ये वाला एंगल को क्या बोलें, क्या कुछ एंगल, एंगल सी बी, एंगल सी बी ओ, एंगल सी बी ओ। ठीक है, दिस एंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल सी बी ई। ठीक है, इस एंगल को मैंने इसका आधा लिखा क्योंकि बाइसेक्टर बोला है। ठीक है, हाफ ऑफ एंगल सी बी ई। ठीक है, तो सी बी को क्या लिख सकता है? दिस एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस वाई। ठीक है, क्योंकि वाई प्लस सी बी इक्वल्स 180 डिग्री। ठीक है, वाई प्लस एंगल सी बी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी बी को क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री माइनस वाई। एंगल सी बी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस वाई। ठीक है, तो एंगल सी बी ओ बन जाता है इक्वल्स टू 1/2 ऑफ हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस वाई, डिग्री माइनस वाई। ठीक है, दिस एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस वाई। ठीक है, सेम वे में इस एंगल को, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस जेड। ठीक है, ये वाई है, ये जेड है, ये टोटल एंगल का आधा है ये। ठीक है, तो सेम वे मैं इसको लिख सकता हूँ ये वाला एंगल, एंगल बी सी ओ, एंगल बी सी ओ इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल, ये टोटल ये एंगल क्या है? बी सी डी। बी सी डी बोला है ये इसका बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये और ये बराबर है तो इसको आधा लिख सकता है। तो बी सी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस टोटल ये बी सी डी को लिख सकता हूँ, मतलब जेड प्लस एंगल बी सी डी कितना हो रहा है? जेड प्लस एंगल बी सी डी कितना हो रहा है? 180 डिग्री। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के कितना था? 180 डिग्री। तो एंगल बी सी डी क्या बन जाता है? बी सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस जेड। ठीक है, तो बी सी डी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? एंगल बी सी ओ, बी सी ओ इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी डी को मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस जेड। ठीक है, क्लियर है? ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ठीक है, और ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो, अब मुझे ये पता है कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल मिलके बनता है 180 डिग्री। ठीक है, तो इन ट्राइंगल बी सी ओ, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल में बी सी ओ। ठीक है, अब देखो इन ट्राइंगल बी सी ओ मैं क्या लिख सकता हूं? दिस एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल क्या था? एंगल सी बी ओ, एंगल सी बी ओ प्लस एंगल बी सी ओ, बी सी ओ प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। ठीक है, अब मुझे ये पता है एंगल बी सी ओ का वैल्यू क्या है? हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस वाई। ठीक है, एंगल सी बी ओ, सॉरी हाँ सी बी ओ का वैल्यू ये है, और एंगल बी सी ओ का भी वैल्यू क्या है? हाफ ऑफ 180 माइनस जेड। ठीक है, सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, हाफ को मैं उधर पे मल्टीप्लाई करता तो 90 माइनस वाई बाई टू बन जाता है। ठीक है, तो बी सी ओ को क्या लिख सकता हूँ मैं? 90 माइनस वाई बाई टू। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ से, बी सी ओ का वैल्यू मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 90 माइनस वाई बाई टू, 90 माइनस वाई बाई टू। ठीक है, प्लस सी बी बी सी ओ क्या है? 90 माइनस जेड बाई टू, 90 माइनस जेड बाई टू। ठीक है, प्लस एंगल बी ओ सी, प्लस एंगल
बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये 90 से ये 90 प्लस 90 180, 180 उधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0 बन जाएगा। तो ये मुझे अल्टीमेटली मिलेगा बी ओ सी, एंगल बी ओ सी माइनस वाई बाई टू माइनस जेड बाई टू इक्वल्स टू 0, ठीक है। उधर पे चला जाएगा। तो एक काम कर सकता हूँ मैं, इस चीज़ को मैं माइनस को उधर पे भी ले जा सकता हूँ, प्लस हो जाएगा, ठीक है। उधर पे जाएगा तो इक्वल्स टू वाई बाई टू प्लस जेड बाई टू, ठीक है। अब 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है मैंने क्या किया। बस इसको कैलकुलेट कर, एक काम करते हैं, स्किप नहीं करते, ठीक है। नीचे विजिबल नहीं है बोल के मुझे थोड़ा सा जगह का, स्पेस का वो हो रहा है, अरे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग पूरा ही लिखते हैं। ये 90 से ये कट गया, ठीक है। तो बचेगा एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू वाई बाई टू को उधर पे ले जाएंगे तो पॉजिटिव वाई बाई टू बनेगा, प्लस जेड बाई टू को उधर पे ले जाएंगे तो पॉजिटिव जेड बाई टू बनेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ओ सी, 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, ठीक है। इस एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये मिला, ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड 180 डिग्री है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। इस ट्राइंगल में एंगल सम लगाया, ठीक है। तो इधर से वाई प्लस जेड यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं वाई प्लस जेड को क्या लिख सकता हूँ, वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स को उधर ले जाता हूँ 180 माइनस एक्स, ठीक है। तो वाई प्लस जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस एक्स, विजिबल तो है ना अभी तक, हाँ। तो मैं क्या करूंगा, इधर से y प्लस जेड का वैल्यू 180 माइनस एक्स यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो ये इक्वेशन बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स, 180 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। यही प्रूफ करना था। अब 2 को इधर पे ले जाता है, डिवाइड करता है। तो ये बन जाएगा एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। तो अल्टीमेटली मुझे ये मिला 90 माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। यही प्रूफ करना था। 90 माइनस एंगल बी ए सी, एक्स एक्चुअली बी ए सी ही है, एक्स इज एंगल बी ए सी, वेर एक्स इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, ठीक है। विजिबल है ये, ठीक है। ये विजिबल नहीं है बट समझ में आ गया ना, मैं इसको इधर पे ले गया तो 90 माइनस एक्स बाई टू मिला और एक्स एंगल बी ए सी, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप 1-2 बार खुद से ही 2-3 बार खुद से सॉल्व कर लेना जब तक आपका आंसर ना आ जाए, ठीक है।